हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्शन डिफेक्ट्स, जो कि मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है एसे ब्लॉक और सेकंड है एवी ब्लॉक। तो नाउ वी विल स्टार्ट एसे ब्लॉक। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ए साइनस इम्पल्स विद इन द एसे जंक्शनल रिजल्टिंग इन ए कंप्लीट ड्रॉप आउट ऑफ ए कार्डियक साइकिल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऐसे नोड होता है जो कि मेनली हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट करता है, जिसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। हार्ट का पेसमेकर कहलाता है ऐसे नोड। वहां से इम्पल्स का जनरेट होना बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, जिसके कारण पूरा कार्डिक साइकिल ड्रॉप हो जाता है। नाउ डायग्नोसिस। ऐसे ब्लॉक में अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए 2:1 ऐसे ब्लॉक द रिदम विजिबल साइनस ब्रेडिकार्डिया। If the rate suddenly doubles or excretions of following atropine administrations, it suggests ऐसे block because in sinus bradycardia the acceleration occurs gradually। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऐसे ब्लॉक होते हैं उसके डायग्नोसिस करने के लिए ये एक तरीके से साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है, और इसके अंदर एट्रोपिन जो एक ड्रग्स है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के कारण भी कई बार ये हमें ये प्रेजेंट होता है। इसके पहचान करने के लिए, इसके डायग्नोसिस करने के लिए ईसीजी में हम देखते हैं पहला मिस्ड बीट, पी वेव फेल टू अपीयर। जो पी वेव होती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये ऐसे ब्लॉक है साइनस एट्रिया के कारण होता है, तो पी वेव जो कि एट्रिया के कारण प्रेजेंट होती है वो अपन को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसके अंदर आता है मिस्ड बीट, पी वेव फेल टू अपीयर। सेकंड है रिदम रेट पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स नॉर्मल एक्सेप्ट इन मिस्ड बीट। बाकी सभी चीजें नॉर्मल होंगी, ओनली पी वेव है वो एब्सेंट होगी। जैसे कि नीचे ईसीजी स्ट्रिप में दिखाया गया है कि जो पी वेव है फेल टू अपीयर, पी वेव बीच में ड्रॉप हो गई और वो प्रेजेंट नहीं हो रही। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड है इसके कोजेस। पहला है डायग्नोसिस था, सेकंड कोजेस की जो ऐसे ब्लॉक होता है उसके कोजेस क्या हैं। तो फर्स्ट कोज है यंग एथलीट्स होते हैं उनके अंदर ये डिजीज पाई जाएगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो। सेकंड ड्रग्स के अंदर जैसे डिजोक्सिन और क्यूनिडीन होती हैं जो मेनली ऐसे ब्लॉक को करते हैं। थर्ड ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज जैसे कि रूमेटिक फीवर। फोर्थ है कार्डियोमायोपैथी और अमाइलोडोसिस। उसके बाद 5 है मेटाबॉलिक के अंदर यूरेमिया और हाइपोकेलेमिया जैसी डिजीज होती हैं, जिसके कारण ये सभी कोजेज हैं जो ऐसे ब्लॉक को करेंगे हमारे हार्ट में। उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस के अंदर आता है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अंदर आता है कि इट में अकर्स ड्यू टू इंक्रीज वेगल टोन, कि जो ऐसे ब्लॉक हो जाता है वो मेनली इंक्रीज वेगल टोन के कारण होता है। इट कैन अकर्स इन नॉर्मल वेगोटोनिक इंडिविजुअल एंड कैन बी प्रोड्यूस बाय कैरोटिड साइनस स्टिमुलेशन। इसके द्वारा भी ऐसे ब्लॉक होता है। तो फर्स्ट जो ऐसे ब्लॉक हम कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एट्रिया होता है वहां से इम्पल्स जनरेट होना बंद हो जाता है मेनली ऐसे नोड से, जिसके कारण इसे ऐसे ब्लॉक कहते हैं। और इसमें मेनली क्या होता है कि बाकी सभी चीजें नॉर्मल होती हैं, बस ओनली जो पी वेव होती है वो एब्सेंट हो जाती है, वो अपन को ईसीजी में अपीयर्स नहीं होगी। सेकंड है एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, एवी ब्लॉकेज। एवी ब्लॉकेज में स्टार्ट करते हैं। इट इज ए डिस्टर्बेंस इन द कंडक्शन ऑफ एट्रियल इम्पल्स थ्रू दी एवी कंडक्शन सिस्टम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एवी ब्लॉकेज, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ऐसे नोड जो इम्पल्स को जनरेट करता है वहां से वो ऐसे नोड से एवी नोड में आती है, तो वो जो कंडक्शन है उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है एवी नोड के अंदर, जिसके कारण एवी ब्लॉकेज होते हैं। अब एवी ब्लॉकेज को क्लासिफाई किया गया है दो भागों में, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट जो फर्स्ट है उसके अंदर फर्स्ट वाला आता है। इनकम्प्लीट वाले पार्ट में दो होते हैं, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकेज के अंदर क्या होता है कि एवी जो कंडक्शन होता है उसके अंदर डिले हो जाता है। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉकेज के अंदर आता है इंटरमीडिएट इंटरप्शन ऑफ एवी कंडक्शन। जो इंटर जो एवी कंडक्शन है उसके अंदर इंटरप्शन हो जाता है। थर्ड है मतलब कि इनकम्प्लीट, और दूसरा है कंप्लीट और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकेज, जिसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज भी बोलते हैं। जो थर्ड वाला होता है वही होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। उसके बाद फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, इनकम्प्लीट के फर्स्ट से।
फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकेज। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकेज में क्या होता है कि देयर इज ए डिले इन कंडक्शन ऑफ एवरी इम्पल्स पासिंग थ्रू द एवी नोड, कि ऐसे नोड से जो भी इम्पल्स आ रहे हैं एवी नोड में, उनका जो पासिंग थ्रू होता है वो डिले हो जाता है। इस डिले के कारण क्या होता है, फर्स्ट प्रोलोंगेशन ऑफ द पीआर इंटरवल टू अबो 0.2 सेकेंड, जो वन लार्ज बॉक्स से अधिक होगा, कि जो डिले होता है एवी नोड के अंदर, उसकी वजह से पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, रिदम रेगुलर एंड नो बीट इज ड्रॉप्ड, इसके अंदर कोई ड्रॉप बीट नहीं होगी, रेट होगी वो ब्रेडिकार्डिया होगी, जैसा कि ईसीजी स्ट्रिप में दिखाया गया है कि पीआर इंटरवल है वो बढ़ जाता है, रिदम रेगुलर होगी लेकिन कोई ड्रॉप बीट नहीं होगी। इसके कोजेस के अंदर क्या आता है कि जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकेज है उसके कोज क्या क्या होते हैं, किस किस डिजीज के कारण या किस किस इन्फेक्शन के कारण ये होता है। तो फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेकंड रूमेटिक फीवर, थर्ड है एक्यूट इन्फेंटियस डिजीज, और फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फाइव है ड्रग्स, ड्रग्स के अंदर मेनली आता है डिजोक्सिन, क्यूनिडीन, बीटा ब्लॉकर्स और सम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सिक्स है कंजाइटल हार्ट डिजीज, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इबस्टेंस एनामेली। उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस, जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकेज होगा उसको अपन सिग्निफिकेंस कैसे करेंगे। जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकेज होता है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकेज इज ड्यू टू functional or pathological defect in AV node or due to increased vagal stimulation. Usually it disappear once the disease become inactive but may occasionally persist. तो आइए हम इसे समझते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉकेज होता है वो जो एवी नोड होता है उसके फंक्शन और उसके पैथोलॉजिकल डिफेक्ट के कारण होता है, और ये कई बार जो इंक्रीज वेगल स्टिमुलेशन है उसके वजह से भी होता है। यूजुअली ये डिसअपीयर हो जाता है जब डिजीज इनएक्टिव हो जाती है, बट ये कभी कभी परसिस्ट भी कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉकेज। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉकेज के अंदर क्या होता है कि इट इज एन इंटरमिटेंट इंटरप्शन ऑफ एवी कंडक्शन so that some of the impulse are conduct to the ventricle and others are blockage. इसके टाइप हैं दो, मोबिस टाइप फर्स्ट और मोबिस टाइप सेकंड। तो पहले हम सेकंड डिग्री एवी ब्लॉकेज को समझते हैं कि ये कैसे होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऐसे नोड से एवी नोड में जो इम्पल्स आ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि कई इम्पल्स तो पास आउट हो जाती हैं, कंडक्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ इम्पल्स होते हैं जो पास आउट नहीं हो पाते, वो ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसके अंदर टू टाइप्स है, मोबिस टाइप फर्स्ट जिसको वीन के बेच फिनोमिना भी बोलते हैं या वीन के बेच टाइप भी बोलते हैं मोबिस टाइप फर्स्ट को। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पीआर इंटरवल इन सब्सिक्वेंट बीट्स टिल, इसके अंदर पीआर इंटरवल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। वन बीट इज completely blocked and therefore that p wave is not followed by a QRS complex। वन बीट है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है जिससे जो पी वेव है वो QRS कॉम्प्लेक्स को फॉलो नहीं कर पाती और एक ड्रॉप बीट प्रेजेंट हो जाती है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पीआर इंटरवल with every beats follow in a cyclic function till once again a beat is dropped। तो जैसा कि हम ईसीजी में देख रहे हैं, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो जो मोबिस टाइप फर्स्ट होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो पीआर इंटरवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और तब तक इंक्रीज हो जाएगा जब तक कि एक ड्रॉप बीट अर्थात ब्लॉकेज है वो ब्लॉक होता है वो प्रेजेंट नहीं हो जाता। ब्लॉकेज के कारण ड्रॉप बीट प्रेजेंट हो जाएगी और उसके बाद जो पीआर इंटरवल है वापस से स्टार्टिंग से बिगनिंग से स्टार्ट होगा और वापस से वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, फिर उसके बाद वापस से एक ड्रॉप बीट आ जाएगी। तो इस प्रकार जो मोबिस टाइप फर्स्ट है ये चलता रहेगा। मतलब कि जैसे कि ईसीजी स्ट्रिप में अपन देख रहे हैं लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल, और फिर उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है उसके बाद लास्ट में ड्रॉप बीट आती है, फिर वापस से वो ग्रेजुअली पीआर इंटरवल इंक्रीज होता जाता है। ये जो फिनोमेना है इसको ही वीन के बेच फिनोमेना कहते हैं, बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट इसका नाम वीन के बेच फिनोमेना रखा गया। उसके बाद हम सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉकेज के सेकेंड पार्ट में चलते हैं, मोबिस टाइप सेकेंड। मोबिस टाइप सेकेंड के अंदर क्या होता है कि वेंट्रिकल्स फेल टू रिस्पॉन्ड, ventricle fails to respond to the atrial contraction periodically. This may occurs at a regular or irregular intervals so that for a particular number of QRS ventricular complex there may be correspondingly more P atrial wave।
इसके अंदर क्या होता है कि जो वेंटिकल्स होते हैं वो जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए फेल हो जाते हैं, जिसके कारण एट्रिया से जो इम्पल्स बनती है वो ज़्यादा बनती है और वेंटिकल से जो बनती है कम बनती है, जिसके कारण जो एट्रिया से जो पी वेव बनती है वो ज़्यादा होती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कम होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि इफ फॉर 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देर आर 6 p wave, it is known as 6:5 block. PR interval is fixed and normal beats, but occasionally a p wave fail to produce a QRS complex. इसके अंदर क्या होता है कि जो एक p wave होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो वेंटिकल है वो फेल हो रहा है एट्रिया को रिस्पॉन्ड करने में, जिसके कारण 6 जब पी वेव बनी है तो 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने हैं। मतलब कि जो एक वेंटिकल का जो इम्पल्स का था वो उसने रिसीव नहीं किया, जिसके कारण 6 पी वेव बनी और 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसको 2:1 ब्लॉकेज भी बोलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड वाला भी जो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉकेज है उसके अंदर ही आता है। जैसे मोबिस टाइप फर्स्ट था, मोबिस टाइप सेकंड था, उसके बाद ये थर्ड आता है, कांस्टेंट ब्लॉक होता है। इसके अंदर कांस्टेंट ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं आइए आगे समझते हैं। हेयर देयर इज ए फिक्स एवी रिलेशनशिप। जो एवी का जो कंडक्शन होता है, मतलब एवी का जो रिलेशनशिप होता है वो एकदम फिक्स होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। दस फॉर एवरी 2 or more p wave atrial activity there is one QRS complex ventricular activity। कि जैसे अगर एट्रिया की दो पी वेव आ रही है तो वेंटिकल का एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, बट ये फिक्स होगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा कि 2:1 होगा या 3:1 3:2 ऐसे नहीं होगा, ये फिक्स होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इफ आफ्टर एवरी थर्ड पी वेव देर इज वन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब तीसरी पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, जैसे कि 3:1 ब्लॉकेज होगा इसको। इसके कोजेस के अंदर क्या क्या होता है, इसके कोजेस के अंदर अपन देखते हैं। फर्स्ट है एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस, सेकंड है कोरोनरी हार्ट डिजीज, थर्ड है ड्रग्स डिजोक्सिन होती है, फोर्थ है डिप्थेरियल कार्डाइटिस। तो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉकेज कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन थर्ड जो कि इम्पोर्टेंट होता है, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकेज, जिसे अपन कंप्लीट एवी ब्लॉकेज या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है चलिए देखते हैं। परमानेंट इंटरप्शन ऑफ एवी कंडक्शन सो डेट ऑल सुप्रावेंट्रिकुलर इम्पल्स आर ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है कि परमानेंट ही ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे सारे इम्पल्स ब्लॉक हो जाते हैं। वेंट्रिकल आर एक्टिवेटेड बाय subsidiary ectopic pacemaker and therefore there is no relationship between atria and ventricle। इसके अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो जो वेंट्रिकल होता है, जैसे कि अपन को पता है कि जब ऐसे नोड ब्लॉक होता है तो एवी नोड काम में आता है, और जब एवी नोड भी ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट का कोई भी पार्ट एक्टोपिक रीजन इम्पल्स को जनरेट कर देता है, जिसे कि अब जैसे हम सब्सिड्यूसरी एक्टोपिक पेसमेकर बोलेंगे। तो वो जब हार्ट बीट को जनरेट करेगा तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल है उसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। जो एट्रिया है वो अलग इम्पल्स को जनरेट करेगा और जो वेंट्रिकल है वो अलग इम्पल्स को जनरेट करेगा, जिससे कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एट्रियल रिदम एंड वेंट्रिकल रिदम आर एसिंक्रोनस, कि उनके अंदर कोई भी साझा नहीं होगा, मतलब भागीदारी साथ में नहीं होगी, दोनों अलग अलग करते हैं, जिसको बोलेंगे एवी डिसोसिएशंस आर प्रेजेंट। ये एक मेन हेड ये एक मेन चीज है थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकेज के अंदर, कि थर्ड डिग्री जो एवी ब्लॉकेज होता है उसके अंदर एवी डिसोसिएशन है वो कंप्लीट एवी डिसोसिएशन है वो प्रेजेंट होता है। ये इसके अंदर मेन है थर्ड डिग्री के अंदर। उसके बाद एट्रियल और वेंट्रिकल की जो रेट है वो डिफरेंट होती है बट कांस्टेंट होती है। तो जब उनके अंदर रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो उन दोनों की रेट भी अलग अलग होगी बट वो कांस्टेंट होगी। उसके बाद आता है ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो ब्रॉड होगा। नो रिलेशनशिप बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जैसा कि अपन ने अभी समझा था। अभी ईसीजी स्ट्रिप में देखते हैं, पी वेव अलग दिखाई गई है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है। कंप्लीट एवी डिसोसिएशन, एट्रिया की रेट 88 पर मिनट है और वेंट्रिकल की जो रेट होती है 64 पर मिनट है। अब थर्ड डिग्री के कोजेस देखते हैं कि जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है उसके कोजेस क्या हैं। इसके कोजेस के अंदर फर्स्ट है कंजाइटल कंप्लीट एवी ब्लॉकेज, सेकंड है कोरोनरी हार्ट डिजीज कंजाइटल, थर्ड है कंजाइटल हार्ट डिजीज एएसडी वीएसडी। एएसडी का मींस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो सेप्टल होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट होता है। फोर्थ है ड्रग्स डिजोक्सिन क्यूनिडिन प्रोसिनामाइड। फाइव है लाइमी डिजीज
6 है इंट्रा कार्डियक सर्जरी, 7 है टर्बिक्यूल्स कोमा ट्यूमर। उसके बाद हम थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकेज कंप्लीट होता है। उसके बाद हम एक नोट देखते हैं कि जो अक्यूट ट्रोमेटिक कार्डाइटिस होता है वो मे बी एसोसिएटेड विद फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री, जैसा कि हमने पढ़ा था कोजेज के अंदर, लेकिन जो सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉकेज बट नॉट विद थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकेज। लेकिन जो अक्यूट ट्रोमेटिक कार्डाइटिस होता है वो थर्ड डिग्री में नहीं होता, वो ओनली फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कंप्लीट एवी ब्लॉकेज होता है वो उसके 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप के अंदर एक तो आता है हाई एवी ब्लॉकेज, एक लो एवी ब्लॉकेज, की एक में तो हाई हो रहा है एवी ब्लॉकेज, एक में लो हो रहा है। तो आइए हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं इस सारणी के द्वारा। फर्स्ट है साइट ऑफ ब्लॉक। इनकी साइट ऑफ ब्लॉक कैसे होगी? साइट ऑफ ब्लॉक इनका जो साइट है वो कहाँ होगा? हाई एवी ब्लॉकेज के अंदर आता है क्रिस्ट ऑफ एवी नोड, जो एवी नोड का क्रिस्ट होता है वहां पर हाई एवी ब्लॉकेज होता है। लो एवी ब्लॉकेज के अंदर आता है बिलो द क्रिस्ट ऑफ एवी नोड। उसके बाद सेकंड है वेंटिकुलर जो रेट होगी वो हाई एवी ब्लॉकेज के अंदर 40 टू 55 पर मिनट, लो एवी ब्लॉकेज के अंदर 20 टू 40 मिनट्स होगी पर मिनट। उसके बाद थर्ड अपन देखते हैं प्रेसीडिंग ब्लॉक, कि इसके अंदर हाई एवी ब्लॉकेज के अंदर तो मोविस टाइप फर्स्ट आता है और लो एवी ब्लॉकेज के अंदर मोविस टाइप सेकंड आता है। उसके कोजेस क्या है? कोजेस के अंदर फोर्थ जो ऑप्शन है कोजेस, हाई एवी ब्लॉकेज के अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी तो हाई एवी ब्लॉकेज होगा। लो एवी ब्लॉकेज के अंदर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी तब लो एवी ब्लॉकेज होगा। उसके बाद आता है एस्केप रिदम, जो हाई एवी ब्लॉकेज है उसके अंदर जंक्शनल विद नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और जो लो एवी ब्लॉकेज होगा वेंट्रिकुलर विद वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।